नमस्कार बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हमेशा की तरह हम आपको बताते हैं बाजार में आज कैसा रहा कारोबार और सोमवार यानी नए हफ्ते के लिए क्या हुआ आपकी स्ट्रैटेजी। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। साथ ही हमारे साथ जो खास मेहमान आज शामिल होंगे और सेक्टर स्पेसिफिक हम जिनसे राय लेंगे वो हैं ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। साथ ही पूरी रिसर्च टीम जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे साथ जुड़ चुकी है। बाजार का हाल हमें बताएंगे आशीष चतुर्वेदी। साथ ही अगले हफ्ते बाजार की नजर किन इवेंट्स पर रहने वाली है ये हमें बताएंगी मानसी दवे। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आज आई, क्या खास रहा उसमें। साथ ही आरबीआई के फैसले से हाउसिंग फाइनेंस को क्या बूस्ट मिला है ये हमें बताएंगी पूजा त्रिपाठी। बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आज बाजार में कारोबार कैसा रहा उस पर सबसे पहले एक नजर डाले थे। तो पूरा हफ्ता हमने देखा बाजार में शानदार तेजी रही। लगातार 7वें सत्र में बाजार में रौनक छाई रही। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का आज दिन था। उसके बाद बैंकिंग और एनबीएफसी शेयरों में आज अच्छी खासी तेजी देखी गई। इससे बाजार को सपोर्ट भी मिला। हालांकि आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया इस बार, लेकिन उसने अर्थव्यवस्था को सहारा देने वाले कई उपायों का ऐलान जरूर किया है। साथ ही पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में कमी आई है, संख्या घटी है, जिससे बाजार ने काफी ज्यादा राहत की सांस ली है। अंत में निफ्टी 80 पॉइंट की मजबूती के साथ 11,914 और सेंसेक्स 327 अंक चढ़कर 40,509 के लेवल पर बंद हुआ। तो ये तो बात का हाल रहा। एफआईआई डीआईआईज के डेटा पर एक नजर डाल लेते हैं। तो जो विदेशी संस्थागत निवेशक है यानी एफआईआईज, उन्होंने आज कैश मार्केट में करीब 39 करोड़ रुपए की बिकवाली की। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशक यानी डीआईआईज ने करीब 127 करोड़ रुपए की आज खरीदारी की। चलिए बाजार पर एडिटर स्टेक लेने के लिए अनिल जी आपके पास आ रहे हैं। बाजार ने हफ्ते का अंत भी काफी अच्छे तरीके से किया है, अच्छी तेजी देखी गई। आज के कारोबार को अगर हम सम अप करें तो कैसे होगा? 5 में से 5। जी हाँ, बाजार में इस हफ्ते 5 के 5 दिन ट्रेडिंग सेशन जो सारे थे वो मजबूती वाले रहे। हरे निशान के साथ बाजार बंद होता हुआ दिखा और आज भी बाजार में दमदार शुरुआत हुई ग्लोबल संकेतों के चलते, एफआईआईज की खरीदारी के चलते, और उसके बाद दिन भर बाजार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन बाजार को असली शक्ति मिली आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास की क्रेडिट पॉलिसी के बाद। जैसे ही पॉलिसी आई और पॉलिसी के बाद जो दमदार स्टेटमेंट सुनने को मिले आरबीआई गवर्नर की तरफ से, उसके बाद बाजार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। निफ्टी और बैंक निफ्टी फरवरी के बाद के अब तक के उच्चतम स्तरों पर जाकर बंद होने में कामयाब रहे। 11,900 के ऊपर जाकर बंद हुआ निफ्टी और वहीं 23,800 के ऊपर जाकर बंद हुआ बैंक निफ्टी। तो बेहतरीन खरीदारी होती दिखी और शानदार तेजी। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी ऊपरी स्तरों पर, लेकिन दिग्गजों में जोश पूरा था और वजह साफ है। डाउ फ्यूचर्स भी 100 पॉइंट से ज्यादा मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे। एफआईआईज की खरीदारी हो ही रही है। हमारे बाजार टेक्निकली स्ट्रांग है। क्रेडिट पॉलिसी से जोश आता हुआ दिखा है और समझ में आ रहा है कि इकोनॉमी रिकवरी फिर से ट्रैक पर आ रही है। तो ये सारे संकेत ऐसे थे जिसने बुल्स में जोश बरकरार रखा और दिन के दौरान एक छोटी सी डिप आई और उस डिप में फिर से खरीदारी हुई। और दिन सबसे बड़ी बात यह कि दिन के हाईएस्ट लेवल, हफ्ते के हाईएस्ट लेवल पर जाकर दिन के अंत में 3:30 बजे जब बाजार बंद होते हैं, वो भी वीकेंड सेशन पर हाईएस्ट लेवल पर, तो वो कॉन्फिडेंस दिखाता है तेजी करने वालों का कि अगले हफ्ते के लिए भी संकेत बेहतरीन है। तो बाजार में जो तेजी का माहौल शुरू हुआ था हफ्ते की शुरुआत में, अंत भी कुछ इसी तरीके से हुआ। अब सोमवार को क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? बैंक निफ्टी और निफ्टी के किन लेवल्स पर नजर रहेगी? अनिल जी, आपसे थोड़ी देर में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन जरा समझते हैं। हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी है, उनसे जानते हैं। आशीष, आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कौन सी ऐसी खबरें थी जिसके चलते आज कुछ स्टॉक्स में मूवमेंट देखी गई, या तो अपसाइड या तो डाउनसाइड? देखिए, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में बढ़िया तेजी देखने को मिली। एमपीसी ने दरों को तो बरकरार रखा, लेकिन जो कमेंट्री थी वो बेहद पॉजिटिव थी। और निफ्टी बैंक में आप देखिए दिन के दौरान बढ़िया उछाल देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी भी अगर आप देखें तो अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुए। और ये पूरा हफ्ता ही अगर आप देखें तो बाजार के लिए काफी बढ़िया रहा, क्योंकि सेंसेक्स में आप देखिए करीब 4.5% तक के रिटर्न्स देखने को मिले इस हफ्ते के दौरान। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म किया, 7% की तेजी यहां पर देखने को मिली और सेंसेक्स करीब 5% के रिटर्न इस हफ्ते सेंसेक्स में देखने को मिले। सबसे पहले स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देख लेते हैं। वो स्टॉक्स में एक्शन भरपूर था जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताए थे। यूपीएल आपको सच्चिदानंद जी ने बताया था, शॉर्ट कॉल था यहाँ पर
देखिए बाजार मजबूत था, लेकिन फिर भी इसमें गिरावट देखने को मिली। रेपको होम, ये आपको सुमित जी ने बताया। इसके अलावा अदानी ट्रांसमिशन, हीरो, कैनरा बैंक, ढेर सारे ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर बढ़िया एक्शन देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन में आज बैंकिंग और फाइनेंशियल्स ने फिर बाजार को लीड किया। और बैंकिंग स्टॉक्स की अगर आप बात करें तो प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक, सब में तेजी देखने को मिली। प्राइवेट बैंक्स में दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आरबीएल बैंक, सब में बढ़िया खरीदारी का रुझान देखने को मिला। पीएसयू स्पेस में भी अगर आप देखें तो आज एक्शन काफी बढ़िया था। पीएनबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। एनबीएफसीज में हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स में ज्यादा एक्शन देखने को मिला। रेपको होम, एलआईसी हाउसिंग, जीआईसी हाउसिंग, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहां पर बढ़िया खरीदारी का रुझान देखने को मिला। ऑयल एंड गैस सेक्टर में दोबारा जो मोमेंटम है पॉजिटिव साइड पर लौटते हुए नजर आ रहा है। ओएनजीसी की जो एजीएम की हाईलाइट्स आई थी, जहां पर कहा जा रहा है कि अब स्थिति जो है बेहतर हो रही है, क्योंकि क्रूड की कीमतों में जो रिकवरी आई है इससे एक फायदा देखने को मिलेगा। इससे आप देखिए ओएनजीसी, गेल, दोनों स्टॉक्स में बढ़िया तेजी देखने को मिली। लेकिन रियल एस्टेट स्टॉक्स अगर आप देखें तो पूरे बाजार को अंडर परफॉर्म किया। आज लैगर्ड साबित हुए। ओबरॉय, फिनिक्स, सोबा, डीएलएफ गिरावट के साथ बंद हुए। फार्मा स्टॉक्स में भी आप देखिए, क्योंकि बाजार के मुकाबले एक इन्वर्स कोरिलेशन देखा जा रहा है। बाजार तेज होता है तो फार्मा स्टॉक्स की पिटाई देखने को मिलती है। सोलार एक्टिव कल बढ़िया तेजी थी, लेकिन आज ऊपरी तरफ से गिरावट देखने को मिली। बायोकॉन, एस्टिक लाइफ, लॉरस लैब्स, यहां पर भी गिरावट का रुझान देखने को मिला। एफएमसीजी स्टॉक्स भी देखिए, क्योंकि डिफेंसिव प्ले होता है तो यहां पर भी हल्की सी गिरावट देखने को मिली। इमामी, नेस्ले, ब्रिटानिया, एचयूएल हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। सेक्टर स्पेसिफिक जानकारी देने के लिए आशीष आपका बहुत शुक्रिया। संदीप जी, पूरा हफ्ता ये एक्शन पैक्ड रहा, बाजार में भी उसका काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला। कुल मिलाकर देखा जाए पूरा हफ्ता बाजार का मूड काफी अच्छा रहा। अब इसको पूरा सम अप करें तो जब अगले हफ्ते अब हम एंटर कर रहे हैं तो क्या लगता है ये पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी? ऐसे कौन से ट्रिगर्स होंगे जो मदद करेंगे? नहीं, बिल्कुल रहेगी पॉजिटिविटी। और जैसा कि अनिल जी कह रहे थे, देखिए अगर बाजार अच्छे क्लोजिंग देता वीकेंड पे तो उसका एक बहुत बड़ा अहमियत होता है। वीकली क्लोजिंग बहुत बढ़िया गई और वन ऑफ द बेस्ट वीक्स था इनफैक्ट पोस्ट लॉकडाउन। और जो मार्च में जो एक कोहराम मचा था उसके बाद से हर चीज हाइस पे आ गई है। सो अब पोस्ट कोविड बेस्ट लेवल्स पे है। अब मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया ट्रिगर्स भी हैं और डोमेस्टिकली मुझे लगता है कि और ये मार्केट चल सकता है। कुछ तो शॉर्ट कवरिंग भी आएगी और एग्रेसिवली। और आज जो बैंक में जो तेजी आई है वो इनफैक्ट लैग कर रहे थे। बैंक निफ्टी लैग कर रहा था और बड़े दिग्गज कई बैंक्स लैग कर रहे थे। अब वो सब रैली देंगे तो मुझे लगता है कि इतने दिन रोज एक एक कोई स्टॉक बड़ी कंपनी आगे आ रही थी, अब बैंक्स आएंगी और आने वाला वीक मुझे लगता है बैंक्स के नाम हो सकता है और एनबीएफसी के नाम हो सकता है, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी वाज वेरी गुड, काफी अकोमोडेटिव स्टैंड था। तो मुझे लगता है कि चीजें बेहतर हो सकती है बीएफएसआई और बैंक सेगमेंट की तरफ। अब सोमवार को खरीदारी करने की कहां सलाह देंगे इंट्राडे के तौर पर, और पोजिशनल व्यू कहां पर रखे हफ्ते भर की? बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे बैंक्स अच्छे लगने लगे हैं और उसमें भी देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बहुत बढ़िया लगते हैं। जो बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, एचडीएफसी ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है, एचडीएफसी बैंक उसी तर्ज पे। आईसीआईसीआई बैंक मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया एक पिक है और आज एक बहुत बढ़िया क्लोजिंग दिया, अपने 200 डेमा के ऊपर बंद दिया, जो कि बहुत हेल्दी माना जाता है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चाल ये आने वाले कुछ दिनों में भी देगा। बाकी इंट्राडे के लिए 420 तक के टारगेट में देता हूँ। हो सकता है थोड़ा एग्रेसिव हो, बट मुझे लगता है कि 415-20 रुपए के लेवल्स और 491 का स्टॉप लॉस लगाए। और पोजिशनल पिक के तौर पे जो कि स्टॉक्स चले नहीं है, जहां पे कंसोलिडेशन हो चुका है और मार्केट्स जब अच्छे मजबूती दिखाते हैं तो मुझे लगता है जो अंडर परफॉर्मर्स है वो भी परफॉर्म करेंगे। तो वैसा एक स्टॉक है अंबिका कॉटन, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है, टेक्सटाइल्स की कंपनी है, बैलेंस शीट बहुत मजबूत है और ये स्टॉक मैंने फंडामेंटली भी रेकमेंड किया और अब मैं टेक्निकली और बढ़िया लेवल्स पे तो इसलिए और रेकमेंड कर रहा हूं। तो 708 के लगभग की क्लोजिंग थी, 820 तक के टारगेट के लिए इसको पोजिशनली होल्ड किया जा सकता है, बाय किया जा सकता है। तो सोमवार की खरीदारी और हफ्ते भर की खरीदारी के पिक्स बता दिए संदीप जी ने। आपके पास फिर से लौटेंगे, कुछ और सेक्टर स्पेसिफिक राय आपसे जानेंगे हम, लेकिन उससे पहले जैसा ये हफ्ता एक्शन पैक रहा, अगले हफ्ते भी कुछ मेजर इवेंट्स है जिसकी नजर बाजार पर रहेगी और अगले हफ्ते के इन इवेंट्स पर बातचीत करने के लिए मानसी दवे आपके पास हम आ रहे हैं। बाजार की नजर अगले हफ्ते के किन इवेंट्स पर रहने वाली है? अब
जी बिल्कुल, देखिए आने वाला हफ्ता भरपूर एक्शन पैक रहने वाला है। दूसरी तिमाही के नतीजे भी एक तरह से सीजन आना शुरू हो चुका है और काफी सारे नतीजे भी आएंगे दूसरी तिमाही के। इंपॉर्टेंट रिजल्ट से ही शुरुआत करते हैं। आने वाले हफ्ते में विप्रो, इन्फोसिस, माइंडट्री, HCL टेक, फेडरल बैंक, HDFC बैंक जैसी कंपनियों के नंबर्स आएंगे। इसके अलावा 12 अक्टूबर यानी सोमवार के दिन काफी एक्शन पैक दिन रहने वाला है। GST काउंसिल की बैठक होने जा रही है। मजगांव डॉक, UTI, AMC की लिस्टिंग होगी। दीपक फर्टिलाइजर का राइट्स इश्यू इस दिन बंद होगा। अगस्त IIP के आंकड़े आएंगे। सितंबर CPI के डेटा आएंगे और इसी दिन भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक होने की भी संभावना है। 13 अक्टूबर मंगलवार के दिन EIH का राइट इश्यू बंद होने जा रहा है। लोन मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई इस दिन होगी। बोधी ट्री IPO भी इस दिन बंद हो जाएगा और विप्रो बायबैक पर एक बोर्ड बैठक करने जा रहा है। 14 अक्टूबर बुधवार के दिन सितंबर WPI के आंकड़े आएंगे। इसी दिन एशियन ऑयल फील्ड सर्विसेज का नाम बदलकर एशियन एनर्जी सर्विसेज हो जाएगा और साथ ही फेयरकेम स्पेशलिटी का नाम भी बदलकर प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स इस दिन होने जा रहा है। 15 अक्टूबर गुरुवार के दिन RBI 20,000 करोड़ का OMO लॉन्च करेगा। इस दिन लिखिता इंफ्रा IPO की लिस्टिंग भी होगी और साथ ही 15 अक्टूबर के दिन दिल्ली में सिनेमा हॉल्स भी खुलने जा रहे हैं। 15 अक्टूबर के दिन 200 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी 15 अक्टूबर से रेलवे की है क्योंकि त्योहारी सीजन शुरू होगा। तो इसी दिन सरकार ने एंटरटेनमेंट पार्क्स भी शुरू करने की अनुमति दे दी है। 16 अक्टूबर अंत में शुक्रवार का दिन त्रिवेणी इंजीनियरिंग बायबैक इस दिन बंद हो जा रहा है और साथ ही सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रूवरीज का स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट ये दिन होगा। तो अगले हफ्ते के इवेंट्स बताने के लिए शुक्रिया मानसी आपका। अब रुक करते हैं आज के दिन क्या खास था। आज RBI की क्रेडिट पॉलिसी थी। हालांकि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, जैसा हमने कल आपको अपने महापोल में दिखाया था। 100% एक्सपर्ट्स का मानना था कि शायद इस बार कोई बदलाव ना हो, हुआ भी वही। MPC के सभी 6 सदस्य दरें स्थिर रखने पर सहमत थे। और इस पॉलिसी में क्या खास रहा ये बताने के लिए पूजा त्रिपाठी का रुख करते हैं। पूजा बताइए, पॉलिसी दरों में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन क्या खास कमेंट्री में रहा? जी, आज ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुए, ये RBI की तरफ से निर्णय हुआ आज की पॉलिसी में। लेकिन काफी सारे पॉजिटिव बयान आज के पॉलिसी में निकल कर आए हैं। एक एक करके हम आपको बताते हैं। इकोनॉमी में तेजी की व्यवस्था बनी हुई है, ये कहना था RBI का। ग्लोबल इकोनॉमी में सुधार के संकेत उन्हें दिखाई दे रहे हैं। खपत और एक्सपोर्ट में भी सुधार दिखेगा। महंगाई लक्ष्य के करीब FY21 के Q4 में महंगाई लक्ष्य के करीब पहुंच जाएगी और GDP ग्रोथ में भी सुधार देखने का अनुमान है। लिक्विडिटी में सुधार करने के लिए RBI ने करीब 20,000 करोड़ के OMO की भी घोषणा की है। 1 लाख करोड़ के TLTRO की भी घोषणा की है और इसी के साथ ही साथ हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, बैंक्स के लिए भी एक बड़े घोषणा की अनाउंसमेंट की है, जिसमें कि रिस्क वेट को लोन टू वैल्यू से लिंक कर दिया गया है। तो ये कुछ बड़ी घोषणा थी। नेगेटिव की अगर बात करेंगे तो एक्सपोर्ट में मांग कमजोर उन्हें दिखाई दे रही है। प्राइवेट कंजप्शन में ग्रोथ अभी भी उनको धीमी लग रही है और सप्लाई में दबाव की वजह से महंगाई बढ़ी रहेगी, ये भी कहना था आज की पॉलिसी में। तो ये कुछ नेगेटिव बयान भी थे, लेकिन पॉजिटिव बयान काफी ज्यादा थे। लिक्विडिटी को लेकर और क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ स्टेप्स उठाए गए आज RBI की तरफ से, जो कि बाजार को पसंद आए। तो RBI पॉलिसी की बात के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव्स पूजा आपने बताए, लेकिन ये बात बताइए कि RBI के फैसले से खासतौर पर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को काफी ज्यादा राहत मिली है। क्या वजह है हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को इस राहत की? जी, हाउसिंग फाइनेंस और रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट देने के लिए RBI ने कुछ बड़ी घोषणा की है। इसमें NBFCs को तो फायदा होने की बात की जा रही है, साथ ही बैंकों को भी काफी फायदा मिलने की बात की जा रही है। पहले जो घोषणा हुई है वो हम आपको बता देते हैं। 31 मार्च 2022 तक सभी नए लोन के जो रिस्क वेट हैं वो लोन टू वैल्यू से लिंक किए जाएंगे। लोन साइज की बजाय सिर्फ LTV से ये लोन लिंक किए जाएंगे। और इसके अलावा भी कुछ घोषणा हुई है। NBFCs, HFCs बैंकों के साथ मिलकर अब लोन दे सकेंगी। पहले चुनिंदा कैटेगरी के NBFCs को ये मंजूरी थी, लेकिन अक्टूबर अंत 2020 तक नई गाइडलाइंस आएंगी, जिसमें कि सारे के सारे NBFCs HFCs को मिला के, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को मिला के बैंकों के साथ मिलकर लोन दे सकती हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, एक आसान भाषा में आप समझें तो रिस्क वेट को LTV से लिंक करने के बाद लोन का जो दायरा है, लोन देने का जो दायरा है वो बढ़ जाएगा। लेनदारों के लिए कम जोखिम पर लोन दे सकेंगे। उसके सामने प्रोविजनिंग भी बैंकों को और NBFCs को कम करनी पड़ेगी और कम जोखिम में जो बड़े टिकट साइज के जो लोन है वो भी कंपनियां बोरोवर्स को दे सकेंगी। तो ये बड़ी घोषणा हुई है, जिसके चलते आज NBFCs और बैंक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली।
शुक्रिया पूजा, आरबीआई पॉलिसी से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर हम तक पहुंचाने के लिए आपका। चलिए अब शो के खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन का वक्त हो गया है। हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं। शर्मा जी सर, बहुत स्वागत है आपका। सोमवार के लिए ऑप्शन की बम्पर कमाई का कौन सा ऑप्शन बताने वाले हैं आप? जी नमस्ते स्वाति जी, आपको और आपके सभी उत्साही दर्शकों को। तो इन्फोसिस और लार्सन एंड टुब्रो। इन्फोसिस पहले भी कई बार बता चुका हूं और लग रहा है कि यहाँ पे अभी तक लोगों की और खासकर निवेशकों की खरीदारी जारी है। और यहाँ पे मैं सलाह दे रहा हूँ कि 1120 की कॉल 40.50 दी जा सकती है। स्टॉप लॉस 30 रुपए का और टारगेट रहेगा इसका 62 रुपए। लार्सन टुब्रो में आज एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है और ये 920 की कॉल यहाँ पे मेरी सलाह दे रहा हूँ, इसलिए कि इसके अंदर आज के जो वॉल्यूम है वो कल के मुकाबले बहुत ज्यादा थे। तो यहाँ पे 920 की कॉल आप ले सकते हैं 26 रुपए 10 पैसे पे, 19 रुपए का स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 36 रुपए। धन्यवाद एंड हैव अ हैप्पी वीकेंड। जय हिंद। चलिए अब जानते हैं शो में सोमवार से जब बाजार शुरू होगा फिर से, तो क्या स्ट्रैटेजी आप सबको रखनी चाहिए? अनिल जी, पूरे हफ्ते हमने देखा इस बार की बाजार काफी भागा, अब क्या कुछ सावधानी की जरूरत है या फिर ये हफ्ते अगले हफ्ते भी ये तेजी जारी रहने की उम्मीद है? जहां तक अगले हफ्ते का सवाल है, बाजार बेहद मजबूती के साथ आज बंद हुए, उसका फायदा टेक्निकली बाजार को मिलेगा ही। शॉर्ट्स हैं बाजार में, स्पेशली बैंक निफ्टी में। बहुत लंबे समय बाद ऐसा देखने को मिला कि बैंक निफ्टी 2.25-3% मजबूती के साथ बंद हुआ और निफ्टी से कहीं ज्यादा मजबूती के साथ। ऐसे में अगर ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक रहे, जिसका संकेत था क्योंकि भारतीय बाजारों के बंद होते वक्त डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट ऊपर थे, अगर अमेरिका में एक ठीक ठाक सा ट्रेडिंग सेशन हो, बहुत तेजी ना भी हो, तब भी भारतीय बाजार अपनी चाल को बरकरार रखेंगे। उसके पीछे 2-3 बड़ी वजह। पहला, शॉर्ट्स। अभी भी बाजार में शॉर्ट्स बहुत है और शॉर्ट कवरिंग बाजार को हर लेवल पर सहारा दे रही है। ग्लोबल मार्केट साथ में मजबूत हो जाए तो कहना ही क्या। इसके अलावा खरीदारी बरकरार है एफआईएस की, कैश मार्केट में भी और वायदा कारोबार में भी। ये जोश बढ़ाने वाली है और एक न एक स्टॉक में कुछ न कुछ अच्छी खबरें, कभी टीसीएस विप्रो का बायबैक, कभी रिलायंस में बड़े इन्वेस्टर्स, कभी एचयूएल और बाकी स्टॉक्स में तेजी। तो कहीं न कहीं सेक्टोरल रोटेशन और इसके साथ अब जो बैंक्स और एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में क्रेडिट पॉलिसी के बाद जोश आया, वो अब एक नया सेक्टर है जो बाजार को लीड करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में 11,800 11,850 ये मजबूत सपोर्ट जोन होगा सोमवार के लिए बाजार के लिए। 12,000 हल्की रुकावट का लेवल तो बनेगा ही। देखिए 12,000 बड़ा लेवल है, मनोवैज्ञानिक स्तर है और 12,000 के पार निकल कर टिके तो फिर आप लाइफ टाइम हाई की तरफ नजर डालेंगे, 12,430 की तरफ। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 24,000 के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है, बहुत ही नजदीक। 23,500 के आसपास अब बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट है, 23,400 23,500। और एक बार 24,000 पार किया तो सीधा 24,400 24,500 तक की तैयारी बैंक निफ्टी की भी बनती दिखेगी। बैंक निफ्टी भी मार्च के लो से 25,200 तक पहुंचा है, तो वापस से उन लेवल के आसपास बैंक निफ्टी की भी पहुंचने की कोशिश होगी। तो जो संकेत आज के सेशन से मिले और लगातार 7वें दिन जो तेजी हुई है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अगला हफ्ता भी मजबूती भरा रहेगा। बाय ऑन डिप्स, गिरावट में खरीदारी, बाय ऑन एवरी डिप्स, हर गिरावट में खरीदारी। कम से कम अभी तक तो ये रूल चल रहा है और जब तक बाजार इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तोड़े ना, तब तक डरने घबराने की जरूरत नहीं। आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए और बस फिर तेजी की पोजीशन को बरकरार रखें और फ्रेश तेजी करते चलें। अगले हफ्ते की स्ट्रैटेजी बताने के लिए अनिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब ऑप्शन की स्ट्रैटेजी जानते हैं सोमवार के लिए। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हैं। श्रीकांत जी, बहुत स्वागत है सर आपका आज के शो में। कहां पर सोमवार को मौके मिलेंगे ऑप्शन के जरिए? थैंक यू। देखिए, वैसे मार्केट में जैसे भी अनिल जी ने बताया कि काफी अच्छी तेजी बनी है और इनफैक्ट अभी जो नया सेक्टर अगर उभर के आ रहा है वो है बैंक्स और फाइनेंशियल्स। मुझे लगता है कि मोरेटोरियम की जो केस रहेगी मंडे को, उसमें भी देखते हैं कि कैसे क्या उसके नतीजे आते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि हमेशा पॉजिटिव मार्केट में जो न्यूज आती है या तो जो आउटकम आते हैं वो भी पॉजिटिव ही रहते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि आप 25,000 के बैंक निफ्टी के 22 अक्टूबर के कॉल्स लीजिए
जो चल रहा है 200-205 के करीब। उसका रीजन ये है कि बैंक निफ्टी में एक वी शेप रिकवरी बनी है, और कभी भी अगर वी शेप रिकवरी अगर बनती है तो जो भी स्टॉक या जो भी इंडेक्स होता है वो अपने प्रीवियस हाई के काफी नजदीक रहता है काफी शॉर्ट ऑफ टाइम में। तो अभी अब बैंक निफ्टी चल रहा है 24,000 के करीब, हम 25,000 के करीब शायद आने वाले 6-7 दिन में देख सकते हैं। तो ये काफी अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो बैंक निफ्टी के 25,000 के 22 अक्टूबर के कॉल लीजिए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक के, और यहाँ पे कॉस्ट है 204 रुपए की। हम स्टॉप लॉस रखेंगे एट 100 रुपीज और टारगेट रखेंगे हम 350 रुपए से लेकर 400 रुपए के। शुक्रिया श्रीकांत जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। और अब संदीप जी, आखिर में आपसे जानेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी किस स्टॉक में रखें? लाया हूं मैं गुजरात पीपावाव पोर्ट्स लिमिटेड। इनफैक्ट गुजरात नाम है तो ये गुजरात सरकार की कंपनी नहीं है, एक एमएनसी कंपनी है। एपीएम टर्मिनल्स एक बेहतरीन कंपनी है, और ये 19 मतलब एपीएम टर्मिनल्स की अगर मैं बात करूं तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट नेटवर्क्स चलाने वाली ये कंपनी है, और जबरदस्त क्वालिटी कंपनी। आप देखेंगे मर्क्स और ये सब जो लोगोज लगे हुए रहते हैं, जितनी भी पोर्ट पे ट्रांसपोर्टेशन और ये सारी जो चीजें होती है उसमें ये कंपनी इन्वॉल्व है। सो मैं बहुत इंप्रेस्ड हुआ जब भी इसकी वेबसाइट देखा और पूरी ये सारे फंडामेंटल्स देखा। और सबसे जो अट्रैक्टिव चीज लगी वो ये है कि इस कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन आर वेरी हाई, अराउंड 40%। तो इसलिए डिविडेंड बहुत अच्छा देती है। 86% डिविडेंड पे आउट रेशियो है कंपनी का, विच टर्न्स आउट टू बी 6.65% का डिविडेंड यील्ड। तो सिर्फ पीएसयूज के लिए जो एक जाना जाता था कि डिविडेंड यील्ड वहां मिलती है, तो किसी को अगर डिविडेंड यील्ड का प्ले भी करना है, बहुत ज्यादा चला हुआ भी नहीं भी हो स्टॉक, और क्वालिटी कंपनी जहां पे बहुत बढ़िया धंधा हो और बिजनेस हो, और आगे भी प्रोस्पेक्ट बहुत बढ़िया लग रहे हैं मुझे इस बिजनेस के, और डाउनसाइड रिस्क बहुत कम हो, तो बिल्कुल लेना चाहिए। वैल्यूएशन के लिहाज से 14-15 की प्री मल्टीपल पे चल रहा है, और सबसे बढ़िया बात है जीरो डेट कंपनी, नेग्लिजिबल डेट्स है, करीब 58 करोड़ के डेट्स है, 4,000 करोड़ की कंपनी है। और उससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है जब एफआईआईज की 20% की स्टेक हो, डीआईआईज की 26% की स्टेक हो, तो ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देता है। सो ओवरऑल और प्रॉफिट की भी ग्रोथ जो है 5-7% की ग्रोथ है पिछले 2-3 सालों में। और प्लस एक जो प्रॉब्लम आई है कोरोना की जो प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से थोड़े से मार्च और जून के क्वार्टर सबड्यूड थे, बट वो उतने भी नहीं थे जितने एक्सपेक्टेड थे। सो मुझे लगता है कि इस कंपनी को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए 105 से 10 के टारगेट्स के लिए आने वाले 6 से 9 महीने के अवधि। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी गुजरात पीपावाव में रखने की सलाह दी है संदीप जैन ने। संदीप जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में शामिल होने के लिए। साथ ही हमारे तमाम सहयोगी हम तक खास रिसर्च और खबरों पर और ज्यादा डिटेल पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के शो में बस इतना ही। अगली मुलाकात आपसे होगी सोमवार को। बाजार का एक्शन देखने के लिए जुड़े रहिए जी बिजनेस के साथ।